साजिशें बुनने वालों की सारी साजिशें दरी की दरी रह चुकी हैं। वो लोग जो कुछ करना चाहते थे, वैसा तो कुछ नहीं हुआ है, बल्कि अपने ही रंग रंग चुके हैं। बहुत ज़्यादा परेशान थे सब लोग कि आखिर ये क्या बनेगा। नासिर पर सारे इल्ज़ामात औरंगज़ेब लगाकर बड़ी सच्चाई के साथ निकलना चाह रहा था, लेकिन ऐसा कहाँ हो सकता है। अब इतनी आसानी के साथ ये बंदा नहीं निकल सकता। सैफ़ी को तो इन लोगों ने पकड़वा दिया, क्योंकि जो ढोंग ये रचा रहा था वो सरासर गलत था। लेकिन सही औरंगज़ेब भी नहीं कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहा है। लेकिन अब उसको ये खुशी खाई जा रही है कि गुड्डी मिल चुकी है और गुड्डी की ज़िंदगी मौत अब मैं खूँगा। बहुत ज़्यादा ऊपर का बंदा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एकदम से इस तरीके से नीचे गिरेगा जैसे सैफ़ी गिरा है, बल्कि उससे बदतर इसकी ज़िंदगी होने वाली है। और ये इन सब चीज़ों को नहीं जानता है कि इसके साथ क्या कुछ होने वाला है। अनकरीब इसका ऐसा धचका लगने वाला है कि ये याद रखेगा, क्योंकि नासिर उसको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो, गुड्डी के मामलात से दूर रहना। मैं गुड्डी के मामले में किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन कहाँ कोई सुनने वाला है कोई इसकी। और उसको ही गलत किया जा रहा है, और सब कह रहे हैं कि तुमने गलत किया है। लेकिन आप देखेंगे कि नासिर को इस बात पर काफ़ी सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, उसने जो कुछ किया है गुड्डी की खातिर किया है, और इन सब चीज़ों में उसकी कोई भी गलती नहीं है। और अभी भी वो गुड्डी की जान ज़रूर बचाएगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। ये लोग जितने मर्ज़ी रंग रंग लें, लेकिन फिर भी कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। वो इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से जान चुका है। लेकिन शाज़िया कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मामलात कुछ ख़राब होने वाले हैं। सैफ़ी को तो हमने अंदर करवा दिया, लेकिन नेक्स्ट क्या होगा ये समझ नहीं आ रही। पता है मुझे कि गुड्डी मिल चुकी है, लेकिन गुड्डी का मिलना भी मुझे खतरा लग रहा है। जिस पर औरंगज़ेब कहता है कि तुम तो बेवकूफ़ पागल हो चुकी हो, तुम्हें तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना। देखो, इन सब बातों को सोचने का फ़िलहाल कोई भी फ़ायदा नहीं है, हमें आगे की ही सोचनी है। इतनी दौलत को हम कैसे ठुकरा सकते हैं। आप देखेंगे कि शाज़े कहती है, अब किसी किस्म का हम लोग कोई इंतज़ार नहीं करेंगे। बात तो ये तय है कि अब हमें अपनी ही मर्ज़ी करनी है और जितनी जल्दी हो सके इस मामले को ख़त्म करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मामला ख़त्म करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। वो लड़की हमारे लिए वबाले जान बन चुकी है और इस लड़की से पीछा छुड़वाना ही हमारी आखिरी यानी कि बात होनी चाहिए। औरंगज़ेब कहता है कि मैंने कितनी देर इस पल का इंतज़ार किया कि कब अपने हाथों से इस गुड्डी को मार दूंगा, और वो देखो दिन कितना नज़दीक है। लेकिन वो नहीं जान रहा है कि इन लोगों का अंत होने वाला है और सारा कुछ ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब नासिर इन लोगों को नहीं छोड़ेगा। जहांगीर भी इन लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ चुका है। अब सारा मामला रफा दफा होने वाला है। वहाँ से गुड्डी भी भाग आई है, क्योंकि स्वीटी ने उसकी मदद की है और स्वीटी उसकी मदद करने पर कामयाब हो चुकी है। आप देखेंगे कि अब सीधा वो अपनी खाला के पास ही आएगी, क्योंकि वो जानती है कि उसके अलावा कोई भी उसका ठिकाना नहीं है। गुड्डी काफ़ी परेशान है और काफ़ी नर्वस है कि आखिर वो कैसे ये सारा कुछ हैंडल करेगी। लेकिन स्वीटी उसको हौसला देती है और कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जी ऐसा ही होने वाला है। और औरंगज़ेब के सारे प्लान्स जो है उनके ऊपर मट्टी पड़ने वाली है और सब कुछ ख़त्म होने वाला है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे सारा मामला ठीक होता जा रहा है, क्योंकि अब जो कुछ करने की सैफ़ी कोशिश कर रहा था ना, वो सब कुछ उल्टा ही पड़ने वाला है। और जैसा कि आपने देखा कि पुलिस का छापा पड़ चुका है और सैफ़ी तो बस अब गया, यानी कि अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं। सब मुंह से उगलने लग जाते हैं, अरे भाई हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन जी अब जो कुछ था वो तो सामने आ चुका है। बहुत जल्द एक एक करके सब पकड़े जाएंगे और एक दो एपिसोड्स में ही इस ड्रामे का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो चुके हैं इस ड्रामे से। लेकिन कुछ ही दिनों की बात है, इस ड्रामे का एंड होने वाला है। आप देखेंगे कि सैफ़ी कहता है कि इन सब चीज़ों में नासिर शामिल है, नासिर ने ही ये सब कुछ किया है और वही सब कुछ करने वाला है।
आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस सैफ़ी की बात अब कोई भी नहीं सुनने वाला। सारी इसकी बातें फ़ज़ूल और ज़ाया ही जाएँगी, क्योंकि अब इसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। सोबिया बहुत ज़्यादा परेशान है गुड्डी के लिए और नासिर से कहती है कि आपको गुड्डी को बचाना होगा, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा ज़ालिम हैं और अपने मुफ़ाद की खातिर कुछ भी कर सकते हैं, और उनकी प्लानिंग गुड्डी को मारने की है और गुड्डी को मार के ही दम लेंगे। आगे से नासिर कहता है कि तुम मुझे सारी बात, सारा माजरा बताओ कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। जिसको सुनकर वो सारा कुछ बताती है और कहती है कि उसकी जान खतरे में है, उसकी जान को आपको बचाना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मामला काफ़ी ख़राब हो चुका है और गुड्डी को वो लोग नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि रमीज़ ने भी कॉल कर दी है औरंगज़ेब को और बता दिया है सारे मामलात के बारे में, और इसकी वजह से औरंगज़ेब काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और शाज़िया तो हैरान हो जाती है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे, और बहुत ज़्यादा खुश होती है। कहती है चलो शुक्र है अल्लाह का, इस सैफ़ी से तो जान छूटी, क्योंकि वो अब जान चुकी है कि कोई भी ऐसा राज नहीं है जिसके खुलने पर सारा मामला ख़राब हो सकता है। इसलिए उन लोगों ने मिलके सैफ़ी को जेल की हवा खाने पर मजबूर कर दिया। औरंगज़ेब काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहता है कि अब मज़ा आएगा, क्योंकि अब गुड्डी जैसे ही हमारे हाथ लगेगी उसको हम मार डालेंगे और एक पल नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब हमसे इंतज़ार नहीं हो रहा। इतनी दौलत को हम कैसे ठुकरा सकते हैं। आप देखेंगे कि शाज़े कहती अब किसी किस्म का हम लोग कोई इंतज़ार नहीं करेंगे। बात तो ये तय है कि अब हमें अपनी ही मर्ज़ी करनी है और जितनी जल्दी हो सके इस मामले को ख़त्म करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मामला ख़त्म करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। वो लड़की हमारे लिए वबाले जान बन चुकी है और इस लड़की से पीछा छुड़वाना ही हमारी आखिरी यानी कि बात होनी चाहिए। औरंगज़ेब कहता है कि मैंने कितनी देर इस पल का इंतज़ार किया कि कब अपने हाथों से इस गुड्डी को मार दूंगा, और वो देखो दिन कितना नज़दीक है, लेकिन वो नहीं जान रहा है कि इन लोगों का अंत होने वाला है और सारा कुछ ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब नासिर इन लोगों को नहीं छोड़ेगा। जहांगीर भी इन लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ चुका है। अब सारा मामला रफा दफा होने वाला है। वहाँ से गुड्डी भी भाग आई है, क्योंकि स्वीटी ने उसकी मदद की है और स्वीटी उसकी मदद करने पर कामयाब हो चुकी है। आप देखेंगे कि अब सीधा वो अपनी खाला के पास ही आएगी, क्योंकि वो जानती है कि उसके अलावा कोई भी उसका ठिकाना नहीं है। गुड्डी काफ़ी परेशान है और काफ़ी नर्वस है कि आखिर वो कैसे ये सारा कुछ हैंडल करेगी, लेकिन स्वीटी उसको हौसला देती है और कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जी ऐसा ही होने वाला है, और औरंगज़ेब के सारे प्लान्स जो है उनके ऊपर मट्टी पड़ने वाली है और सब कुछ ख़त्म होने वाला है।